जुबरेंट पे तो नो ट्रेड है। भसीन साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जरा करते हैं बातचीत। भसीन साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच समय देने के लिए। सर कल के आपके जो शेयर्स थे उसमें HPCL, हिंदुस्तान कॉपर, SBI लाइव था। सर मैंने लिख रखा है, अब मैं डेली मैं ही आपको याद दिला दूंगा आपके शेयर्स। आपने मुथूट पे भी बात रखी, रैमको, अल्ट्राटेक सीमेंट पे बात रखी। आपने कहा बैंकिंग में जाना है, AU बैंक पे भी जाना। ये कुछ बैंक थे सर, इसमें कोई अपडेट देना है तो आप बता दीजिए। एक वेदांता भी था आपका शेयर, आप कह रहे थे उसको भी नोटिस करके रखना है। इसमें कोई अपडेट है तो सर पहले उसी से शुरू कर देते फिर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग डिम्पी, आपको भी। और हाँ, और उससे पहले मैंने HDFC बैंक भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ HDFC बैंक। आज HDFC बैंक ने फ्रेश ब्रेकआउट दिया है। HDFC बैंक आपको अब अपना अप करना है। 1405 1035 में दिया था, अब 1460 में हम कह रहे हैं। अब HDFC बैंक 1550 जाएगा और आपको अब अपना 1430 का स्टॉप लॉस रखिए, ये आपके लिए HDFC बैंक। बाकी HPCL, अल्ट्राटेक और वेदांता ये लेने वाले मौके हैं। वेदांता में कल आया कि 78 करोड़ का गेन के साथ, वो सब प्राइस में है। आप देख सकते हैं फेरस नॉन फेरस बहुत बढ़िया स्पेस में है और चाइना की कमबैक में ये सब पार्टिसिपेट करेंगे। डॉलर वीकर है, हिंदुस्तान कॉपर इज अ नो ब्रेनर, इसके नंबर इस क्वार्टर में बहुत शानदार आएंगे और मैं कह रहा हूँ ये ऐड करके रखिए अपने पोर्टफोलियो में। सेम इज विद अल्ट्राटेक एंड रैमको सीमेंट। We think petcoke price fall will add to their margins और ये आपके आगे जाते हुए नंबर बहुत स्ट्रांग आएंगे। तो ये क्वालिटी स्टॉक्स है जो आपको लेके रखने हैं। HDFC बैंक आज भी मेरा टॉप पिक है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, बिल्कुल संजीव सर बताइए ना, बिल्कुल बताइए। तो आज भी HDFC बैंक 1455-60 पे लीजिए। देखिए कल HDFC बैंक में रिकॉर्ड वॉल्यूम हुई है और जो डेरिवेटिव ट्रैक करेंगे उसमें शॉर्ट पोजीशन सबसे ज्यादा कटी है। तो मैं उसमें डेरिवेटिव पे इतना एक्सपर्ट नहीं, लेकिन आप पूछ सकते हैं जो आपके पैनल पे हैं। सबसे ज्यादा शॉर्ट पोजीशन HDFC में कटी और उसके जो डिलीवरी स्टेटस है सबसे हाईएस्ट है। मुझे लगता है यहाँ से 1550 आपको बहुत जल्दी दिख जाना चाहिए। दूसरा मेरा पिक है फेडरल बैंक। देखिए बैंक्स पे मैं और बुलिश हो रहा हूँ। फेडरल बैंक के नंबर्स बहुत बढ़िया थे और मुझे लगता है जो नया मैनेजमेंट या जो भी उसमें अटकली थी वो भी खत्म हो गई। फेडरल बैंक कैन बी एन आउट परफॉर्मर। 164 का टारगेट है, 148 का स्टॉप लॉस। और लास्ट मेरा दूसरा फेवरेट मारुति, फ्रेश हाई 11500 में लीजिए, 11100 का स्टॉप लॉस, 12300 का टारगेट। मारुति 12000 जाने को तैयार है, आपको बस दिनों की गर्दिश देखनी पड़ेगी। सर आप जो HDFC बैंक पे बता रहे हैं कि खरीदारी करनी है, सर मैं इसका एक मतलब ये भी निकालूं कि HDFC बैंक चला या कोई और 2-4 बड़े बैंक चले, जैसे आपने फेडरल का भी नाम गिनवाया, तो बैंक निफ्टी भी चलेगा। सर थोड़ा इसका भी आइडिया दे सकते हो लेवल के हिसाब से, अगर आपकी कोई कैलकुलेशन हो तो। डिम्पी जी 50,000 की क्लेम कटेगी, 50,000 कम से कम। HDFC बैंक, ICICI, एक्सिस, कोटक, फेडरल बैंक सब चलेंगे और साथ में IT पार्टिसिपेट करेगा। TCS, HCL टेक और विप्रो, ये आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स है। उसमें आप मारुति जोड़ लीजिए तो आपका इंडेक्स परफेक्ट हो गया। HDFC बैंक और रिलायंस चले तो इंडेक्स भी चलेगा और मिड कैप में प्रॉफिट बुकिंग चलती रहेगी, तो जो मार्केट को इवन आउट कर देगी। क्योंकि सच में पैसा बना था मिड कैप्स में, अब स्मार्ट मनी शिफ्टिंग फ्रॉम मिड कैप्स इनटू लार्ज कैप्स। तो हमने आपको 1 महीने से कह रहे हैं टेक सम मनी ऑफ द टेबल इन मिड कैप्स और लार्ज कैप्स में जाइए। HDFC बैंक, विप्रो, HCL टेक, ये सब आप मौका दे रहे हैं आपको पैसा बनाने का। तो बैंक निफ्टी अकॉर्डिंग टू मी इज एन आउट परफॉर्मर। ठीक है वसीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सारे शेयर हमने नोटिस करने पर वापस से दिखा देते हैं स्क्रीन पर। HDFC बैंक, फेडरल बैंक, मारुति आपकी आज लिस्ट में है, वेदांता, हिंदुस्तान कॉपर पे आप ऑलरेडी काफ़ी बुलिश है। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच ये सभी के सभी ट्रेड आज बताने के लिए। तो बसीन साहब के सौदे भी आपने नोट कर ही लिए होंगे। से 4,000 रुपए से ऊपर का शेयर यानी कि डीमार्ट, और इस पर मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट आई है। ओवरवेट की रेटिंग बरकरार रखी है और लक्ष्य 4,471 रुपए का दिया है। प्राइसिंग और SKU के मामले में मॉर्गन स्टैनली ने कहा है कि इंडस्ट्री से आगे है। SKU यानी कि स्टॉक कीपिंग यूनिट के मामले में वो दिखता भी है स्टोर में अगर आप जाते हैं तो। अब मोटा मोटी आपने हमको आइडिया दे दिया। आपने हमको ये भी कहा कि बाजार के अंदर थोड़ा कॉशियस रखना, और आपके दूसरा लाइन जो था मेरे को जो समझ में अच्छे से आया कि थोड़े बड़े शेयर्स पे ध्यान रखना। तीसरा HDFC पे आपका कॉन्फिडेंस हाई है। रैमको सीमेंट्स के बारे में आप जिक्र कर रहे थे। सर जो नए शेयर्स आपने खोजे हैं
और जो बेंगलुरु की आपकी इस बार की यात्रा रही, उसके साथ को जोड़ते हुए अगर आपके पास कुछ नए शेयर्स हैं तो सर वो भी बता दीजिए। तो देखिए डीपी जी, मैं बड़े बिग प्लेयर पे जाऊंगा, अल्ट्राटेक। आर्ग्यूबली 138 मिलियन टन की कैपेसिटी है, प्राइस राइज इज राउंड द कॉर्नर, और अगर प्राइस राइज ना भी बढ़े तो उनकी जो इनपुट कॉस्ट है पेटको की वजह से वो बहुत स्ट्रांग आएगी। मुझे लगता है इस क्वार्टर में मार्जिन अच्छे आएंगे। 10,200 का टारगेट है, 9,365 का स्टॉप लॉस, 9,600 पे आप खरीदने की इसमें चेष्टा कीजिए। दूसरा, मुझे वेदांता, अब ये मैं वेदांता आपको 255, 260, 265 से कह रहा हूं। डॉलर इंडेक्स लोअर जा रहा है। जापान में जो आज फॉल आई है वो इसलिए आई है कि जापानीज ग्रोथ अच्छी है, और चाइना इज अ डार्क हॉर्स जो प्ले में आ रहा है। कमोडिटीज मेरे हिसाब से आर गोइंग टू लीड द बूम फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। टाटा स्टील न्यू हाई, सेल न्यू हाई, नैल्को न्यू हाई, और मुझे लगता है नेक्स्ट इज इन लाइन, वेदांता इज गोइंग टू स्केल न्यू हाइज। 325 का इसका प्रीवियस हाई है, अभी आप 310 के टारगेट के लिए लीजिए। इसमें स्टॉप लॉस रखिए 272, जो ओरिजिनली हमारा 272 80 का टारगेट था वो वहां पास कर गया है। 310 का पहला टारगेट, 325 का दूसरा, 272 का स्टॉप लॉस, ये और अल्ट्राटेक टॉप पिक्स। सेल में है LTIM, आई थिंक आईटी में प्रेशर है, LTIM अंडर परफॉर्म कर रहा है। 5145 से 50 में बेचिए, 5259 का स्टॉप लॉस है, 5000 का टारगेट मुझे दिखता है इन LTIM। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज संजीव भसीन। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बाजार ने तो 22,400 को भी पार कर लिया। भसीन साहब, आपसे तो बातचीत हो रही थी शनिवार को भी। आप एक व्यू दीजिए बाजार पर, और कोई अपडेट हो तो वो भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, डिम्पी और सृष्टि को। तो सिर्फ हम नहीं है, डाउ भी न्यू हाई है, नेस्डैक भी, निकेई 40,000 टप गया, और यहाँ नंबर तो जीडीपी के नंबर स्ट्रॉन्ग इंडिया में ही आ रहे हैं। साथ में कैपेक्स और आई थिंक FIS की जो लेफ्ट आउट फीलिंग है वो ह्यूमंगस है। तो लार्ज कैप्स में जैसे मैंने आपको कहा वहां रुझान है। आप याद कीजिए, हफ्ते से मैं कह रहा हूं कि मेटल्स आर अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू अ वीक डॉलर, और मुझे लगता है डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स और घटेंगे, विच मीन्स मेटल्स एज अ प्रॉक्सी बिकम वेरी स्वीट। दूसरी बात, कल परसों आपने जिक्र देखा तो IOC ने एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल को प्राइसेस बढ़ा दिए, और ये भी एक आश्चर्य लोगों को था कि इलेक्शन से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे दबाव। ऐसा कुछ नहीं है, इट इज बिजनेस एज यूजुअल। अगर प्राइस बढ़ती है तो वो प्राइस बढ़ा रहे हैं, और आपको शायद जिक्र ना हो तो रुपया स्ट्रांग हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर दी OMCs। तो OMCs मेरे टॉपिक है, कुछ आपको पुराने बता दूं। कॉनकॉर, ONGC अभी भी मेरे टॉपिक्स हैं, और दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपको अडानी एंटरप्राइज दिया था 3220 वाला, वो 3550 3600 हो गया। और मैंने आपको अभी भी कह रहा हूं HDFC और RBL बैंक जो मेरे पास है ये आउट परफॉर्म करेंगे। आज आपके लिए 4 पिक्स हैं, और मैं चारों में सोचता हूं कि अच्छा मौका है। 4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुल मार्केट में आपको नए आइडिया, नई डायरेक्शन चाहिए। कुछ रेपिटेटिव है, कुछ आपको थीम्स है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ अंडरलाइन फंडामेंटल स्ट्रांग है। हम ज्यादातर वहां फोकस कर रहे हैं अभिषेक जहां वैल्यू भी है, लार्ज कैप भी है, और आपकी एंट्री और एग्जिट भी है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट के यहाँ आपको 8 से 10% रिटर्न जल्दी मिल जाए तो प्रॉफिट भी बुक करना सीखिए, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ डायरेक्शन पे है, कोई सस्ती नहीं है। बिल्कुल भसीन जी, बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, कहां पे है आपकी कॉल्स? तो सृष्टि, पहला है AU बैंक। मैंने सैटरडे को भी आपको कहा था AU बैंक आर्ग्यूबली महाराष्ट्र को छोड़ के सारे रीजन में एक टॉप प्लेयर है, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल भारत। और जो उनका डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो सरप्राइजिंगली अपसाइड पे कैप कर रहा है, विच मींस उनकी जो कासा रेशियो है वो आने वाले क्वार्टर में बहुत स्ट्रांग है। और अगर रूरल इनकम बढ़ती है तो AU बैंक बिकम्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले फॉर दैट। 625 का पहला टारगेट है, 650 का दूसरा, लेकिन 561 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा, मैं आपको फिर बोलता हूं, IOC 195 रुपए से 165-66 आ गया। आर्ग्यूबली IOC के जो रिफाइनिंग मार्जिन, जो उसके बिजनेसेस हैं, आज जो आपकी मोदी जी पावर के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं, ये सब IOC बिकम द कॉन्डूट फॉर दैट। अगर आप इंडिया प्ले में एनर्जी लेते हैं, ONGC IOC आर द बिगेस्ट कॉन्डूट। 190 का भाव मुझे फिर वापस दिखता है, अभी आप 185 के लिए खेलिए, और टारगेट स्टॉप लॉस रखिए 165। दूसरा HPCL, अगेन 600 से 505 560 पे आपको मिल गया।
505 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट होना चाहिए 550 का। HPCL अगेन विल कम आउट विद वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स और मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रूपी आर इन अ स्वीट स्पॉट। चौथा है पतंजलि, मैंने पहले भी कहा रूरल इनकम्स बढ़ने वाली है, सरकार की तरफ से फार्मर और को रिलेटेड जो एग्री इनकम्स है वहां पे ज्यादा वो होएगा और आज की डेट में सबके पास एस्पिरेशन एंड पावर है। पतंजलि इज आर्ग्यूबली द बेस्ट एस्पिरेशनल प्ले ऑन रूरल इनकम्स, जैसे लीवर पहले था और लीवर का मार्केट शेयर में वो गेन कर रहा है। मेरे को तो पतंजलि का एक साल में 2,500 रुपए का भाव दिखता है। अभी 1900 के टारगेट के लिए लीजिए, 1510 का स्टॉप लॉस, लेकिन ये लेके रखिए क्योंकि ये जो वेल्थ आएगी अगर इलेक्शन में जिस तरह से स्वभाव चल रहा है तो रूरल इनकम्स विल बी द रियल किकर फॉर ड्राइविंग ग्रोथ ऑन द कंजम्पशन स्टॉक जो 2 साल से कुछ नहीं कर रहे। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज फिर से टाइम निकाल के बेहतरीन शेयर्स देने के लिए और थोड़ा हौसला अफजाई करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज टाइम निकाला। हमारे साथ जुड़ गए हैं बाजार के दिग्गज संजीव भसीन। भसीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, गुड मॉर्निंग। बाजार ने तो 22,400 को भी पार कर लिया। भसीन साहब, आपसे तो बातचीत हो ही रही थी शनिवार को भी, आप एक व्यू दीजिए बाजार पर और कोई अपडेट हो तो वो भी शेयर कीजिए। गुड मॉर्निंग अभिषेक, आपको, डिम्पी और सृष्टि को। तो सिर्फ हम नहीं है, डाउ भी न्यू हाई है, नेस्डैक भी, निकाई 40,000 टप गया और यहाँ नंबर तो जीडीपी के नंबर स्ट्रॉन्ग इंडिया में ही आ रहे हैं, साथ में कैपेक्स और आई थिंक एफआईएस की जो लेफ्ट आउट फीलिंग है वो ह्यूमंगस है। तो लार्ज कैप्स में जैसे मैंने आपको कहा वहां रुझान है। आप याद कीजिए, हफ्ते से मैं कह रहा हूं कि मेटल्स आर अ वेरी गुड प्रॉक्सी टू अ वीक डॉलर और मुझे लगता है डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स और घटेंगे, विच मींस मेटल्स एज अ प्रॉक्सी बिकम वेरी स्वीट। दूसरी बात, कल परसों आपने जिक्र देखा तो आईओसी ने एयरलाइन टर्बाइन फ्यूल को प्राइसेस बढ़ा दिए और ये भी एक आश्चर्य लोगों को था कि इलेक्शन से पहले ऑयल मार्केटिंग कंपनी पे दबाव, ऐसा कुछ नहीं है, इट इज बिजनेस एज यूजुअल। अगर प्राइस बढ़ती है तो वो प्राइस बढ़ा रहे हैं और आपको शायद जिक्र ना हो तो रुपया स्ट्रांग हो रहा है, विच इज अ वेरी गुड ब्लेसिंग फॉर दी ओएमसीज। तो ओएमसीज मेरे टॉपिक है, कुछ आपको पुराने बता दूं, कॉनकॉर, ओएनजीसी अभी भी मेरे टॉपिक्स हैं और दोनों आउट परफॉर्म कर रहे हैं। मैंने आपको अडानी एंटरप्राइज दिया था 3220 वाला, वो 3550-3600 हो गया और मैंने आपको अभी भी कह रहा हूं एचडीएफसी और आरबीएल बैंक जो मेरे पास है ये आउट परफॉर्म करेंगे। आज आपके लिए 4 पिक्स हैं और मैं चारों में सोचता हूं कि अच्छा मौका है। 4 इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बुल मार्केट में आपको नए आइडिया, नई डायरेक्शन चाहिए, कुछ रेपिटेटिव है, कुछ आपको थीम्स है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ अंडरलाइन फंडामेंटल स्ट्रांग है। हम ज्यादातर वहां फोकस कर रहे हैं अभिषेक जहां वैल्यू भी है, लार्ज कैप भी है और आपकी एंट्री और एग्जिट भी है। टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट के यहाँ आपको 8 से 10% रिटर्न जल्दी मिल जाए तो प्रॉफिट भी बुक करना सीखिए, क्योंकि मार्केट दोनों तरफ डायरेक्शन पे है, कोई सस्ती नहीं है। बिल्कुल भसीन जी, बताइए कौन से स्टॉक्स रहेंगे फोकस में, कहाँ पे है आपकी कॉल्स? तो सृष्टि, पहला है एयू बैंक। मैंने फ्राइडे सैटरडे को भी आपको कहा था एयू बैंक आर्ग्यूबली महाराष्ट्र को छोड़ के सारे रीजन में एक टॉप प्लेयर है, पर्टिकुलरली इन नॉर्थ ईस्ट और सेंट्रल भारत, और जो उनका डिपॉजिट फ्रेंचाइज है वो सरप्राइजिंगली अपसाइड पे कैप कर रहा है, विच मींस उनकी जो कासा रेशियो है वो आने वाले क्वार्टर में बहुत स्ट्रांग है। और अगर रूरल इनकम बढ़ती है तो एयू बैंक बिकम्स अ वेरी गुड प्रॉक्सी प्ले फॉर दैट। 625 का पहला टारगेट है, 650 का दूसरा, लेकिन 561 का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा मैं आपको फिर बोलता हूं आईओसी 195 रुपए से 165-66 आ गया। आर्ग्यूबली आईओसी के जो रिफाइनिंग मार्जिन, जो उसके बिजनेसेस हैं, आज जो आपकी मोदी जी पावर के लिए भी लॉन्च कर रहे हैं, ये सब आईओसी बिकम द कॉन्डूट फॉर दैट। अगर आप इंडिया प्ले में एनर्जी लेते हैं, ओएनजीसी, आईओसी आर द बिगेस्ट कॉन्डूट। 190 का भाव मुझे फिर वापस दिखता है, अभी आप 185 के लिए खेलिए और टारगेट स्टॉप लॉस रखिए 165। दूसरा एचपीसीएल, अगेन 600 से 505, 560 में आपको मिल गया। 505 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए और टारगेट होना चाहिए 550 का। एचपीसीएल अगेन विल कम आउट विद वेरी स्ट्रॉन्ग नंबर्स और मुझे लगता है ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बिकॉज ऑफ अ स्ट्रॉन्गर रूपी आर इन अ स्वीट स्पॉट। चौथा है पतंजलि, मैंने पहले भी कहा रूरल इनकम्स बढ़ने वाली है, सरकार की तरफ से फार्मर और को रिलेटेड जो एग्री इनकम्स है वहां पे ज्यादा वो होएगा और आज की डेट में सबके पास एस्पिरेशन एंड पावर है। पतंजलि इज आर्ग्यूबली द बेस्ट
एस्पिरेशनल प्ले ऑन रूरल इनकम्स, जैसे लीवर पहले था और लीवर का मार्केट शेयर में वो गेन कर रहा है। मेरे को तो पतंजलि का एक साल में 2,500 रुपए का भाव दिखता है। अभी 1900 के टारगेट के लिए लीजिए, 1510 का स्टॉप लॉस, लेकिन ये लेके रखिए, क्योंकि ये जो वेल्थ आएगी अगर इलेक्शन में जिस तरह से स्वभाव चल रहा है, तो रूरल इनकम्स विल बी द रियल किकर फॉर ड्राइविंग ग्रोथ ऑन द कंजम्पशन स्टॉक, जो 2 साल से कुछ नहीं कर रहे। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज फिर से टाइम निकाल के बेहतरीन शेयर्स देने के लिए और थोड़ा हौसला अफजाई करने के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच, आज टाइम निकाला। भसीन साहब, जय माता दी। कल आपकी तस्वीरें हमको मिल गई थी, हमको मालूम है आप माता रानी के दर्शन करने के लिए वैष्णो देवी पहुंचे हुए थे। कल काफ़ी सारे ना दर्शक पूछ भी रहे थे कि भसीन साहब कहाँ हैं, भसीन साहब कहाँ हैं। तो मैंने लास्ट में जाते आते उनको बता दिया था कि वो आशीर्वाद लेने गए माता रानी से, आएंगे तो आपके सामने ज़रूर जुड़ेंगे। सर मैंने कल आपका काम कर दिया था, आपने तस्वीर जो भेजी थी मैंने वो भी दिखा दी थी। तो सर पहले तो आपके दर्शन कैसे हुए इसके बारे में थोड़ा बताइए, और फिर अपने शेयर्स का अपडेट और कुछ नए शेयर्स जो बताने हैं सर वो भी बताइएगा। हाँ, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी। आपको सृष्टि और अभिषेक को और सारे व्यूअर्स को जय माता दी। बहुत बहुत आपको सबको आनंद मिले और सेहत रहे और धन भी बनते रहे। और आपने सही फरमाया, हम गए थे कि दिल्ली का मौसम 22 डिग्री है, वहां तो 2 दिन पहले बर्फ गिरी थी, तो 5.5-6 डिग्री थी सुबह सुबह, 5:30 पौने 6 जब हम दर्शन के लिए गए, तो एकदम कड़क के ठंड थी। लेकिन आपको पता है जो जादू वहां है दर्शन का, वो तो फिर कुछ और ही है। तो माता की बहुत मेहर हुई, बहुत बढ़िया दर्शन हुए और सबके लिए हमने सुख शांति और समृद्धि की पूजा भी की और मांग भी दी। उसके अलावा डिम्पी जी आपको ये बता दूं कि एयरपोर्ट्स आर स्टिल चॉक ब्लॉक, कई होटलों में जगह नहीं है और टूरिज्म इज गोइंग थ्रू द रूफ, और ये बहुत ही पॉजिटिव है। आप कहें तो मैं आपको अपडेट भी दे दूं, और जैसे मैंने आपको कहा थोड़ा मार्केट पे कॉशन रखिए। सेकंड हाफ ऑफ मार्च कैन सी मोर पेन, बिवेयर द हाइट्स ऑफ मार्च। तो थोड़ा यहाँ पे मिड कैश पे अपनी चिंता, वो अपना स्टॉक सिलेक्शन रखिए और थोड़ा सा कैश जरूर रेस करिए। ये मेरी ब्रॉडर कॉल है ऑन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है सर, फिर अपडेट भी दीजिए और फिर शेयर्स भी बताइए सर। तो आपको कुछ दिन से मैं कह रहा था कॉनकॉर और ओएनजीसी लास्ट वीक के बायस है। ओएनजीसी 66 पे दिया था, 60 का स्टॉप लॉस, 285 कल वो हिट हो गया। आपको मैंने वेदांता कहा था 260, 65, 64 में, 288, 290 कल वो बिक गया। उसमें 325 का टारगेट है, लेकिन आपको जब 10% स्ट्रेट ऑफ मिल जाए प्रॉफिट भी लिया कीजिए। एचडीएफसी बैंक में मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, और जैसे आपने कहा मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक यहाँ से आउट परफॉर्म करेगा। मैंने आपको एचपी, बीपी, आईओसी तीनों कहे थे, तीनों आउट परफॉर्म है, अपने लेवल से 3-4% बढ़ गए। अभी भी मुझे लगता है देयर इज अपसाइड इन दो स्टॉक्स, उनमें बने रहिए। ओएनजीसी और आईओसी मेरे टॉप पिक्स हैं, मैं आई रिमेन वेरी बुलिश ऑन दैट। आज के लिए अब आपके लिए 3 पिक्स हैं, 2 बाय 1 सेल। थोड़ा मार्केट में हेज करके चलिए, बिकॉज मार्केट ट्रेडर के लिए अभी वॉलेटिलिटी दिखा सकता है। आप कहें तो मैं शुरू करूं। जी जी बिल्कुल भसीन जी, हमारे सभी दर्शक वेट कर रहे हैं आपकी कॉल्स जानने का। बताइए कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे, और जय माता दी सर। हाँ, जय माता जी। सृष्टि जी देखिए, सबसे पहले तो एचडीएफसी लाइफ, मुझे लगता है जो ये सरेंडर वैल्यू पे जो अनसर्टेनिटी थी वो बहुत कम हो गई है, और आई थिंक आरबीआई विल बी वेरी, जो आईआरडी है वो बहुत न्यूट्रल है, एंड आई थिंक जो पेसिमिज्म आ गई थी इन इंश्योरेंस स्टॉक्स वो ओवरडन है। मुझे अभी भी लगता है एचडीएफसी लाइफ विल नाउ टेक द मेंटल। उनका 53 मार्केट शेयर था रिलेटेड टू दिस, और एपीई में ग्रोथ है, साथ में एक्साइड का टेक ओवर के बाद उन्होंने जो रूरल मार्केट में एंट्रेंचमेंट की है दैट इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। तो 590 का स्टॉप लॉस है, 660 का टारगेट पहला, लेकिन ये 700 भी चले जाए कोई बड़ी बात नहीं। अगर मार्केट में करेक्शन आया, इंश्योरेंस स्टॉक्स विल बी अ वेरी सेफ प्लेस टू हाइड। दूसरा मुझे पसंद है रैमको सीमेंट। मैंने पहले भी कहा नॉर्थ साउथ में जो अंडरलाइन फियर था वो ज्यादा प्ले आउट हुआ है। रैमको सीमेंट और दी अर्स्टवेल मद्रास सीमेंट सबसे बड़ा प्लेयर साउथ में है, और 1 महीना वहां अनकैरेक्टराइज रेनफॉल आई थी, इस कारण से थोड़ी आउट जो है डिमांड में स्लैकनेस आई थी। लेकिन सीमेंट सेल, सीमेंट के जो इनपुट कॉस्ट है वो बहुत तेजी से घटे हैं, और सबसे बढ़िया प्लेस में रैमको सीमेंट है। 900-925 का टारगेट मुझे दिखता है, 800 का स्टॉप लॉस रखिए।
लास्ट में एक सेल कॉल है बजाज फाइनेंस 6370 6380 में बेचिए, 6500 का स्टॉप लॉस है, 6150 का टारगेट। ये काफी वीक विकेट पे है और ये एक अच्छा हेज है अगेंस्ट लार्ज कैप स्टॉक्स में जो अंडर परफॉर्म कर रहा है। ये एक आपको अच्छा हेज लेगा अगर आप एचडीएफसी और रैम को खरीदें और इसको अपना बेच के रखें, तो दोनों तरफ ट्रेडर के लिए हेज भी है और पैसे बनेंगे। ठीक है भसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आपने अच्छे से सारे शेयर्स भी बताए सर, और बढ़िया लगा। और आपने हमको थोड़ा हिंट भी किया है कि देखिए मार्केट के अंदर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, स्मॉल और मिड कैप स्टॉक्स के अंदर थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये हिंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, तो मैं ध्यान रखेंगे सर। हम भी अपने लेवल्स के अंदर बैक टू बैक चेक करते रहेंगे इसको। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।